आपका एक फ्रेंचाइजी मॉडल है 4-in-1 वाला जो होता है, तो इसको अगर ग्रोथ करना है, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना है या इस तरह की चीज़ों को ग्रो करना है, तो 4-in-1 फ्रेंचाइजी किस तरीके से हेल्प करती है? पहले तो है क्या, ये बताइए। 4-in-1 फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा है कि हम मेनली 4 बिजनेस में हम लोग काम करते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ई कॉमर्स, इमिग्रेशन एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये 4 बिजनेस आपस में कनेक्टेड भी हैं। ओके। क्योंकि इन चारों बिजनेस का ग्लोबल मार्केट है। 200 कंट्रियां दुनिया में और 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये 800 करोड़ की पॉपुलेशन और 200 कंट्री, ये चारों सेगमेंट में कवर होते हैं। टूर ट्रैवल ऐसी चीज है, कोई भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे टूर ट्रैवल की जरूरत ना हो। या तो उसको बुकिंग करनी होगी, या तो कहीं जाना होगा, या ट्रैवल करना होगा, या एयर ट्रैवल करना होगा, या होटल बुकिंग करना होगा, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। तो हर घर में आपके कस्टमर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आज हर घर में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ई कॉमर्स में हो रहा है, या तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है, या तो एक्सपोर्ट के थ्रू सेल हो रहा है। हर घर में कुछ ना कुछ हो रहा है और होने वाला है। ऐसे ई कॉमर्स में, ऐसे इमिग्रेशन में स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, विजिटर वीजा, आपको किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो विजिटर वीजा चाहिए। तो ये सारा काम हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होता है। तो ये 4 सेगमेंट हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई कॉमर्स, इमिग्रेशन एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये चारों चीजों को, बिजनेस को हमने एक बंडल बना के इसका फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया हुआ है। ओके। ये बहुत ही अच्छा, सेफ एंड प्रॉफिटेबल मॉडल है। ओके, कैसे बताइए? कोई भी अपने सिटी में वो फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारी टीम उनका प्रोफाइलिंग करती है, चेक करती है उनका क्या प्रोफाइल है, कितना एक्सपीरियंस है, उनके पास क्या कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट की। तो एक बड़ा अच्छा मॉडल हम उनको पूरा फ्रेंचाइजी का बना के देते हैं और उसमें करीब 1 से 2 लाख रुपए का महीने का प्रॉफिट उनको 3-4 से 6 महीने के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ओके। उनको करना क्या होता है, मैं आपको उसका भी एक सीक्रेट बताता हूँ कि हमारे पास एक डेटा आया कि जो लोग हमारे ऑफिस पे मिलने आते हैं उसमें से 10 लोग जैसे मिलने आए, तो 10 में से 8 लोग 9 लोग तो फाइनल कर लेते हैं। ओके। 1 या 2 लोग हैं जो शायद नहीं कर पाते जी। तो ये हमारा डेटा बोलता है। ओके। लेकिन जो रिमोट इंक्वायरी आती है दूसरे, जहां पे हमारा प्रेजेंस नहीं है, ऑफिस नहीं है, वहां पे 10 में से मुश्किल से 2 या 3 लोग ही हमारे पास आते हैं। बाकी लोग चले जाते हैं वापस, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं आता, वो हमसे मिल नहीं पाए, तो उसका फायदा मिलता नहीं है कंपनी को। जी जी। तो हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा बना दिया कि हर सिटी में हमारा एक पार्टनर होना चाहिए। तो 10 इंक्वायरी उसके यहाँ पे जो आएंगी, 10 में से 8 इंक्वायरी 7 इंक्वायरी क्लोज होंगी, फाइनल होंगी। तो उसका कुछ बेनिफिट उसको दे दिया, कुछ बेनिफिट कंपनी को मिल गया। और जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ई कॉमर्स में, उनको वो फायदा भी मिल गया, उनको एक ऑफिस मिल गया लोकल वहां पे। तो पेनिट्रेशन बढ़ गया। जो किसान है, मान लो नासिक में, पुणे में, उसको ऑनियन एक्सपोर्ट करना है, लेकिन अगर पुणे में जीएफई का ऑफिस नहीं है तो कैसे करेगा? तब वहां पे फ्रेंचाइजी आ गया, तो फ्रेंचाइजी का ऑफिस जाके मिल लेगा जीएफई की टीम से। तो इस तरह से हमने पूरे इकोसिस्टम को, पेनिट्रेशन मार्केट को पेनिट्रेट करके सब जगह पे खड़ा कर दिया और हर सिटी में हमने अपने फ्रेंचाइजी बनाने स्टार्ट किए। ओके। अभी करीब हमारे 25 फ्रेंचाइजी बुक हो चुके हैं मल्टीपल सिटीज में, और कुछ फ्रेंचाइजी और हम करने वाले हैं, उसके बाद में हम इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा पेनिट्रेशन पूरा हो जाएगा पूरे कंट्री में। तो ये एक मॉडल है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग उनसे लेते हैं 5 लाख रुपीज। ओके। और पोटेंशियल इतना है कि 4-5 लाख रुपए महीने के आप इससे निकाल सकते हो। ये चारों धंधे अगर आपने कर लिए ठीक से, क्योंकि एक ही टीम और एक ही ऑफिस से चारों धंधे होने वाले हैं। ट्रेनिंग सारा हम देते हैं, हायरिंग सारी हम करते हैं, मैनेजमेंट सारा हम देते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट हम देते हैं। और फ्रेंचाइजी के सिर्फ 2 ही खर्चे होते हैं, एक तो उसका ऑफिस का रेंट, एक सैलरी और एक सैलरी। ये 2 खर्चे निकाल दो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसको बचता है। ओके। तो ये मॉडल में हमने कलकत्ता का फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया, उसके बाद दिल्ली का स्टार्ट किया, उसके बाद अहमदाबाद का स्टार्ट किया, सूरत का स्टार्ट किया। ये चारों के चारों प्रॉफिट में चल रहे हैं। इनका जितना इन्वेस्टमेंट था वो रिकवरी भी हो चुका है 6 महीने के अंदर अंदर। अच्छा। तो ये सारे बेनिफिट हम अभी कुछ और पार्टनर्स को देना चाहते हैं, कुछ और सिटीज में जहाँ पे अभी तक हम नहीं पहुंचे। तो वो एक मॉडल है हमारा फ्रेंचाइजी का। इससे हमें फायदा मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है कि हम अपने किसानों तक, उन व्यापारियों तक, छोटे व्यापारियों तक पहुंच सकते हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, ई कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन तक हम लोग पहुंच पाते हैं, अदरवाइज पहुंच नहीं पाते। सर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या उसको करने के लिए एक चीज़ सामने आती है, वो होती है कस्टमर। मेरा जो कस्टमर है, वैल्यूएबल कस्टमर है मेरा, वो मुझे कैसे मिलेगा? तो कस्टमर कनेक्शन मेरा किस तरीके से होगा? आपने उनको फ्रेंचाइजी तो खोल के दे दी, सब वो सेटअप कर दिया, लेकिन कस्टमर उन तक कैसे आएगा या वो कैसे कस्टमर तक पहुंचेंगे? जीएफई कैसे उसमें हेल्प करता है? फ्रेंचाइजी से हमें एक ही काम चाहिए होता है कि वो लोकल मार्केटिंग करे अपने एरिया में। क्योंकि सेंट्रलाइज मार्केटिंग तो हम बहुत करते हैं। अच्छा। हमारा सोशल मीडिया आप देखेंगे, हमारा यूट्यूब देखेंगे, हमारा फेसबुक पे ऐड चलती है, गूगल पे ऐड चलती है, सेंट्रलाइज हमारा बहुत स्ट्रांग है। बट लोकल हम लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाते मार्केटिंग में। अगर बरेली में एक फ्रेंचाइजी है तो बरेली में कौन से एरिया में कौन से लोग रहते हैं वो हमें नहीं पता, वो फ्रेंचाइजी को पता होगा क्योंकि वो बरेली से है। तो बरेली में जिस तरह की मार्केटिंग करके इंक्वायरी ला सकते हैं अपने ऑफिस तक, वो काम उनका है। उसका बेनिफिट उनको भी दिया जा रहा है और उसका बेनिफिट उन क्लाइंट को भी मिल रहा है।
तो इस तरह से हमने एक मॉडल बनाया है, उनको एक मार्केटिंग का पूरा प्लान बना के हम लोग देते हैं कि भाई मार्केटिंग इस तरह से करनी है लोकली, और लोकल एरिया आपको ज़्यादा पता है लोकल एरिया के बारे में, तो मार्केटिंग किस तरह से करनी है, किस एरियाज में करनी है, कौन से मोड से करनी है, वो आप डिसाइड करो। वो सब उनको करना होता है। उनका एक ही काम है फ्रेंचाइजी का कि सिर्फ मार्केटिंग करो, बाकी उनकी टीम, ट्रेनिंग, हायरिंग, उनसे काम करवाना, उनको टारगेट्स देना, उनको ट्रेन करना, वो सब हमारा काम है। और जो इंक्वायरीज जनरेट होती है, जो हॉट इंक्वायरी निकल के आती है, उनको भी सेंट्रल टीम हैंडल करती है। तो फ्रेंचाइजी का तो कोई काम ही नहीं बचा, सिर्फ एक चीज के कि इंक्वायरी जनरेट करना लोकल मार्केटिंग करके, जिस एरिया को आप जानते हो। ओके, एक चीज़ मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, और जब इस तरह के बिजनेसेस आते हैं मार्केट में, ये होता है तो अक्सर लोगों में एक ट्रस्ट इशू होता है। वो ट्रस्ट चाहता है कि भाई मैं तभी इन्वेस्ट, देखो सर 5 लाख छोटा अमाउंट तो है नहीं, पर चाहता है कि मेरे को एक ट्रस्ट इशू है, मेरा वो ट्रस्ट आप कैसे दूर करेंगे। अक्सर एक सिनेरियो समाज में या इंडियन सोसाइटी में वो रहता है जब इस तरीके से बिजनेसेस आते हैं कि शायद ये MLM तो नहीं है, ये नेटवर्क वाला वो तो नहीं है। तो 5 लाख जो इंसान आप में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको आप ट्रस्ट कैसे देंगे कि जो आपने 5 लाख दिया है, जो आपने 5 लाख मतलब इन्वेस्ट किया है, वो आपका 5 से 50 लाख कैसे बनेगा, उसका एक रोड मैप क्या होगा जिससे कि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो। तो हम उनको 5 लाख में पूरा एक बिजनेस का मॉड्यूल देते हैं, पूरा एक फ्रेमवर्क बना के देते हैं कि कितने लोग चाहिए, कितनी टीम चाहिए होगी, और कौन कौन से प्रोडक्ट किस तरह से सेल होंगे, वो ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। और 5 सालों का, अगले 4 या 5 साल का उनको पूरा प्रोजेक्शन बना के देते हैं कि अब अगले आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कितना कितना पैसा किस तरह से कमा सकते हैं। उसके लिए कैसे मार्केटिंग करनी होगी, कैसे प्लानिंग करनी होगी, कैसे टीम मैनेजमेंट करना होगा, वो सारा हम उनको फ्रेमवर्क बना के देते हैं। और उसमें उनके साथ खड़े भी रहते हैं, बैकअप में सपोर्ट करते हैं उनको। तो इस तरह से उनको एक और ट्रस्ट की जहाँ तक सवाल है कि हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो पूरा सोशल मीडिया है जिस तरीके का, अब आज हमारे गूगल पे हाईएस्ट रिव्यूज है पॉजिटिव। इतने सारे रिव्यूज हमारी कैटेगरी में किसी और कंपनी के है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, तो इससे बड़ा ट्रस्ट क्या होगा। आज हमारा जो सेटअप है, हमारे करीब खुद के हमारे करीब फ्रेंचाइजी के मिला के 25 ऑफिस तो हमारे इंडिया में हैं, और बाहर भी 5 कंट्री में हमारे ऑफिस हैं GFE के। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके काम लगने वाला है हमारे क्लाइंट्स के। तो ये एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो अब इस पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस पे ट्रस्ट करेंगे। तो ये सारा इकोसिस्टम हम अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं, उन क्लाइंट्स के अलावा अपने फ्रेंचाइजी को देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सबके लिए विन विन सिचुएशन बने। जो काम करना चाहते हैं वो काम करें, जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, और जो इवन दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं बिजनेस के लिए भी, घूमने के लिए भी, उनको ट्रू ट्रैवल का सपोर्ट मिले, इमिग्रेशन का सपोर्ट मिले, उनके जिनके बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है उनको इमिग्रेशन का सपोर्ट मिले। तो ये सारी चीजें हम उनको हेल्प करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ इकोसिस्टम।